हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, हमें से मोस्टली यूजर्स की एक कंप्लेंट रहती है कि जब भी हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टेम्परेरी फाइल्स यानी कि टेम्प फोल्डर में जाके जब भी टेम्परेरी फाइल्स को क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरीके से सभी टेम्परेरी फाइल्स यहाँ पे डिलीट नहीं होती है। कुछ ना कुछ एरर उनको फेस करना पड़ता है। कई यूजर्स के सिस्टम में तो काफी सारी फाइल्स रह जाती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम काफी सारे यूजर्स को फेस करनी पड़ती है और कई बार ये जो चीज है काफी इरिटेट भी करती है कि यार मैं क्लीन कर रहा हूँ, क्लीन नहीं हो रही। इसके पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और इनफैक्ट सभी रीजंस को रिजॉल्व करते हुए हम यहाँ पर इस फोल्डर को पूरी तरीके से क्लीन करके आपको बताएंगे। जब भी आपके सिस्टम में टेम्परेरी फाइल्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो आपका सिस्टम लैग करने लगता है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जब आपने काफी लंबे समय तक अपने सिस्टम की टेम्परेरी फाइल्स इस फोल्डर में जाके क्लीन नहीं की होती है तो आप क्लीन करते हैं। क्लीन ना होने के पीछे जो सबसे मेन और सबसे बेसिक रीजन रहता है कि ऐसा पॉसिबल है कुछ फाइल्स या फिर कुछ ऐप आपके सिस्टम में ओपन है जिसकी वजह से आप उसको डिलीट कर रहे हैं टेम्परेरी फोल्डर से, तो वो डिलीट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो अपने सिस्टम में आपको सभी सॉफ्टवेयर ऐप्स या फिर ब्राउजर जो भी आपके सिस्टम में ओपन है उनको क्लोज कर देना चाहिए। देन उसके बाद आप अपने सिस्टम के टेम्प फोल्डर में जाएंगे जिसमें आप विदाउट परसेंटेज वाला टेम्प फोल्डर यूज करेंगे। इन दोनों फोल्डर में क्या डिफरेंस होता है ये वीडियो मैंने आपके लिए बना रखा है। तो आप सबसे पहले इस फोल्डर की फाइल्स को डिलीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिस्टम की जो टेम्परेरी फाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस है काफी कॉम्प्लेक्स है। एक टेम्परेरी फाइल्स की अलग अलग टेम्परेरी फाइल्स हैं, वो अलग अलग जगह पे स्टोर होती है। तो हम सबसे पहले इस फोल्डर को क्लीन करेंगे, ठीक है। इसको क्लीन करने के बाद जरूरी नहीं कि इसकी भी सारी फाइल्स क्लीन हो, जितनी फाइल्स यहाँ पे क्लीन हो सकती है आप उन सभी को क्लीन करेंगे। देन इसके बाद आपको रन कमांड में जाना है और यहाँ पे एक कमांड टाइप करनी है जो कमांड रहेगी आपकी परसेंटेज का साइन। देन उसके बाद आप लिखेंगे windir देन परसेंटेज का साइन, देन बैकवर्ड स्लैश, देन उसके बाद लिखेंगे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके बाद बैकवर्ड स्लैश, देन डाउनलोड, ठीक है। ये कमांड लिख के आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर जो भी फाइल्स हैं सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी डाउनलोडेड फाइल्स हैं इनको आप क्लीन करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ इनको परमानेंट डिलीट करेंगे। मेरे सिस्टम में 300-400 MB के समथिंग इस फोल्डर ने कैरी कर रखा है। आपके सिस्टम में हो सकता है ज्यादा भी हो, तो जितना भी यहाँ पे फाइल्स होंगे आप उनको डिलीट करेंगे। डिलीट करने में जितना भी टाइम लेगा आप अपने सिस्टम को टाइम देंगे। ये डिलीट होने करने के बाद हम वापस से अपना टेम्प फोल्डर एक्सेस करेंगे। रन कमांड में जाके परसेंटेज टेम्प परसेंटेज टाइप करके वापस से एक्सेस करेंगे और फिर से यहाँ पर जितनी भी फाइल्स बची हुई हैं उनको डिलीट करेंगे, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि अभी भी यहाँ पर कुछ फाइल्स रह जाएं, तो जो भी फाइल्स अब यहाँ पे रह जाएगी डिलीट करने के बाद, यानी कि कंप्लीटली शिफ्ट प्लस डिलीट करने के बाद उनके पीछे एक एरर यहाँ पे शो करेगा वो किस वजह से यहाँ पे डिलीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर यहाँ पे शो कर रहा है अभी कि मेरी कोई फाइल या फिर कोई एक्सटेंशन गूगल क्रोम में ओपन है जिसकी वजह से यहाँ पे अभी ये टेम्परेरी फाइल्स कंप्लीटली जो यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल है उनको डिलीट नहीं कर पा रहा है। तो मैं अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि गूगल क्रोम ऐप तो यहाँ पे मैंने अभी ओपन कर नहीं रखी है। तो कोई एक ऐसी फाइल है जो एनकाउंटर कर रही है ये प्रॉब्लम, तो मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ जिससे कि सभी जो टेम्परेरी कैशे फाइल्स हैं वो वापस से रीसेट हो जाएगी। फिर वापस से इस फोल्डर को एक्सेस किया और इस फोल्डर को जब मैंने एक्सेस किया और इस बार जब मैंने डिलीट किया तो यहाँ से कुछ और फाइल्स डिलीट हुई, लेकिन अभी भी कुछ फाइल्स यहाँ पे रह गई हैं। तो उनके पीछे जो रीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं शो कर रहा है कि कुछ पर्टिकुलर टूल्स हैं, कुछ पर्टिकुलर एप्स हैं जो इन फाइल्स को यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से ये फाइल्स डिलीट नहीं हो पा रही है। तो यहां पर आप इन एरर को पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं द एक्शन कांट बी कंप्लीटेड बिकॉज द फाइल इज ओपन इन स्काइपी या फिर अदर एनी ऐप, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब जो भी एप्स का यहाँ पे एरर आ रहा है, स्काइपी अगर आप यूज नहीं करते हैं तो स्काइपी की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो स्काइपी को अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आप इसको अनस्टॉल कर सकते हैं जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। स्काइपी का इंस्टॉल कर देंगे या फिर जो भी अदर ऐप है उसको आप क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद जब आप देखेंगे कि हाँ ठीक है सभी आपने एप्लीकेशन जो भी यहाँ पे फाइल्स को यूज कर रही हैं वो आपने क्लोज कर दी है, तब आप इसको कंप्लीटली एम्प्टी कर पाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी चीजों का यूज करके इस फोल्डर को कंप्लीटली एम्प्टी कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये चीजें स्टेप्स में करनी है। अगर आपका परसेंटेज टेम्प परसेंटेज एम्प्टी नहीं हो रहा है, डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिंपल टेम्प यानी कि विदाउट परसेंटेज टेम्प फोल्डर की फाइल्स को डिलीट करेंगे। देन उसके बाद सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन की फाइल्स को डिलीट करेंगे। देन उसके बाद जो भी एरर आपको पर्टिकुलर ऐप्स रिलेटेड आ रहे हैं उनको आप क्लोज करेंगे या जो आपके काम नहीं आ रही है उसको अनस्टॉल करेंगे। साथ ही साथ ये सब करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप अपने सिस्टम को सेफ मोड में जाके लॉग इन करके फिर उन फाइल्स को डिलीट करेंगे।
देन आपका टाइम फोल्डर कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। इन चीजों पर माइक्रोसॉफ्ट भी लगातार काम कर रहा है कि जो एप्लीकेशन आपके सिस्टम से रिमूव हो चुकी है या फिर जिसका आप यूज नहीं लेते हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। लेकिन धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट होंगी। जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है 7, 8, 10 उनमें अभी भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, इसलिए आप इस ट्रिक का यूज ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।